हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह ताला आप सभी अपनी अपनी फैमिली के साथ में खुश और आबाद रखें और अल्लाह सभी को अमन और सुकून वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का टाइम और ये व्लॉग ना मेरा काफ़ी दिन पहले का है। जब हम अपने नए घर में नए नए शिफ्ट हुए थे ना, तभी का ही है। तो हस्बैंड जी नए घर में आते ही ना काम में लग गए थे। मतलब उन्होंने नए घर में आते ही काम शुरू कर दिया था। और ये जो मैं आपको अपनी फिंगर की हेल्प से दिखा रही हूँ ना, ये दरवाज़े की सीढ़ियाँ तो ये इन्होंने कल तैयार की थी। सीढ़ियाँ तो पूरी तैयार कर दी थी कल ही, लेकिन प्लास्टर जो है ना वो हाफ़ सीढ़ियों का इन्होंने कल कंप्लीट कर दिया था और बाकी का बचा हुआ जो हाफ़ है ना वो पूरा इन्होंने अभी कर दिया है। नाली वगैरह बना दी है और यहाँ से जो है ना इन्होंने प्लास्टर वगैरह सब करने के बाद में और सीमेंट की घुटाई भी कर दी है, चिकना कर दिया है मतलब। और ये देखिए इस तरह से इन्होंने नाली बनाई, बड़ी खूबसूरत सी बनाई है ना, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। तो कैसा लग रहा है आपको बताना ज़रूर। 3 से 4 दिन की इनकी छुट्टियाँ थी और जब छुट्टी होती है ना तो इनको जो है ना एक पल का भी सुकून नहीं मिलता है। हर दिन कुछ ना कुछ अपने घर में काम करते ही रहते हैं। अफ़ीफ़ा बैठी है जिधर साइड उधर साइड की इन्होंने कल पूरी तरह से कंप्लीट कर दी थी। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ काफ़ी सारा ना ईंटों का कुटा हुआ गट्टा पड़ा हुआ था। वो सारा इन्होंने क्या किया, अंदर किचन में, किचन तो मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है ना, आपको मैंने बताया भी था और दिखाया भी था। तो वो सारा गट्टा उठाकर अंदर डाल दिया है। और ये देखिए हमज़ा जो है ना, जो एक्स्ट्रा शॉपर बैग और ये कट्टे वगैरह है ना सीमेंट के, ये सारे जला रहा है। और यहाँ देखिए ये किचन में पड़ा हुआ था ना रेता, वो सारा भी उठाकर इन्होंने बाहर रख दिया है और कट्टों में भर कर रख दिया है। अभी ये पानी लेकर आए हैं अंदर से, अपने ये औज़ार वगैरह धोएंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम। तो आज मैंने क्या किया कि हलवा बनाया था बहुत सारा, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बनाया था काफ़ी सारा हलवा। वो बनाया, नियाज कराई और सारे वर्कर्स को जो है मैंने बाँटा, सभी को बाँटा, सबको खिलाया मतलब। और सभी खाकर ना बहुत खुश हुए और तारीफ़ भी की। बहुत ही अच्छा मज़ेदार बना था, ज़बरदस्त सा। ख़ैर, और ये है जी नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे जो है ना 2 दिन तो उन्होंने घर में लगा दिए, मतलब काम करने में, जीने वो सॉरी दरवाज़े की सीढ़ियाँ वगैरह, नाली वगैरह बनाने में। और 2 से 3 दिन जो है मैंने घर में लगवा दिए। तो ये अलमारी का सारा सामान निकला हुआ है, मेरा वार्डरोब का सारा, क्योंकि मेरी जो वार्डरोब है ना वो अच्छे से सेट नहीं हुई थी। जब हम अपने नए नए घर में शिफ्ट हुए थे ना तो जल्दबाजी में ऐसी ही अलमारी जो है ना लगा दी थी और उसको अच्छे से फिनिशिंग के साथ में सेट नहीं की थी। तो आज मैंने इनसे ना ये भी करवा दिए। और देखिए किचन का काफ़ी सारा सामान ऐसा था जो कि कुछ रह गया था धुलने से, तो वो मैंने सारा वॉश कर दिया है, रेग वगैरह सब। साथ ही साथ मशीन लगा दी थी, कपड़े भी धुल रहे हैं। आज बेडशीटों का नंबर है, कपड़े तो जो डेली रूटीन के होते हैं ना वो तो मैंने सब वॉश कर ही दिए थे। आज कपड़े धोने का जो रूटीन है, जो कपड़े मैं धो रही हूँ, तो आज सारी बेडशीट्स और चद्दरें वगैरह, पिलो कवर वगैरह वो सारे मैं वॉश कर रही हूँ। बाहर का मैंने दरवाजे का दिखाया कि एक बफ जो है ना वो भैंस वो चुग रही थी। काफ़ी सारी भैंसें आती हैं यहाँ तो चुगती हैं, क्योंकि जंगली एरिया है ना, इस वजह से। घर की अच्छे से पूरी तरह से क्लीनिंग सब हो गई है। और ये जो सेफ़ है ना, सेफ़ अलमारी मेरी, तो ये मैं जो आप देख रहे हो ना विंडो थोड़ी सी खुली हुई है, तो इसको मुझे जो है ना पूरी तरह से कवर करना है, इसको ढकना है। जो आप ये इस स्पेस देख रहे हो ना इसको, तो अलमारी का सारा मैंने सामान निकाल दिया है। और हस्बैंड जी जो हैं इसके जो है ना पेंच वगैरह निकाल रहे हैं, इसको खोल रहे हैं, इसको ओपन करेंगे, फिर उसके बाद में इसकी सेटिंग करेंगे दोबारा से। तो देखिए सारे दराज़े वगैरह सब, वार्डरोब मैंने सब निकाल कर जो है वो बाहर को रख दी हैं। अब बस ये इसको खोलेंगे और फिर उसके बाद में लगाएंगे। और हाँ, मैंने आपको बताया था कि जो हम पुराने घर में रह रहे थे ना, उस घर में इतनी वॉल के पीछे इतनी ज़्यादा, मतलब उस वॉल पर इतनी सीलन थी, बहुत ही ज़्यादा। उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी अलमारी की जो बैक साइड है ना वो जो है ना उसने सीलन पकड़ लिए। तो बहुत ज़्यादा इस पर जो है ना फफूंदी आ गई है, वो लग गई है फुंसी जिसको बोलते हैं ना, वो सब। और ये इसके प्लाईबोर्ड ने सीलन पकड़ लिए और कुछ इस तरह से हो गई है। तो ये जो होता है, क्या बोलते हैं इसको, रगड़ने का,
नाम ध्यान में नहीं आ रहा, तो उससे इन्होंने अच्छी तरह से रगड़ा, रेगमाली बोलते हैं शायद इसको, तो उससे अच्छी तरह से इन्होंने रगड़ ली है। और फिर उसके बाद में सफाई की। सफाई करने के बाद में यहाँ देखिए जो चौके हैं, ईंटें मतलब वो लगा दी हैं, और मैंने ईंटें लगवा दी हैं इस वजह से कि अगर मैं धुलाई सफाई करूँगी, झाड़ू वगैरह, तो वो जो है ना इससे आसानी से मतलब इसके नीचे निकल जाएगी, तो सफाई रहेगी। और एक चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा, वैसे तो आपने थंबनेल में देखकर समझ ही गए होंगे। एक चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है, इस वजह से मैं और भी जो है ना अलमारी को अच्छे से सेट करा रही हूँ, और इसको थोड़ा-सा ऊँचा करा रही हूँ, और ये एरिया थोड़ा-सा मैंने बचा दिया है। इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, स्टूल रख दूँगी, और स्टूल के ऊपर जैसे कि कंबल वगैरह या ओढ़ने की जो चादरें वगैरह होती है ना, वो फ़ोल्ड करके मैं रख दूँगी। तो बस ये देखिए इन्होंने अलमारी अच्छी तरह से जो है सेट कर दी है, बहुत अच्छे से फिनिशिंग से। और मैंने इसको जो है एक बार सूखे कपड़े से साफ़ किया, फिर गीले कपड़े से मैंने इसको अच्छे से पोंछ कर साफ़ कर कर जो है ना तैयार कर दिया है। अब ये जो सारे कपड़े आप देख रहे हो पूरे बेड पर जो है ना फैले हुए हैं, कुछ नए कपड़े भी हैं, कुछ हमारे जो डेली के हैं वो सारे वो मुझे लगाने हैं। तो ये देखिए मैंने सारे कपड़े ना अलमारी के अंदर जो है अच्छी तरह से लगा दिए हैं। बहुत मेहनत पड़ी, बहुत मेहनत लगी, सुबह से करते करते ना इस काम को मुझे दोपहर हो गया था, लेकिन हाँ अब जाकर ना मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला, क्योंकि अलमारी मेरी बहुत अच्छी से फिनिशिंग के साथ में लग गई है, और पूरी अलमारी को मैंने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज और सेट कर दिया। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इस दराज में आप जो देख रहे हो ना, इस वार्डरोब में, तो अफ़ीफ़ा के कपड़े हैं, यहाँ ये हमज़ा के हैं। उसके ऊपर ये कुछ नए कपड़े मेरे जो आने जाने के पार्टी वियर होते हैं, वो मैं डब्बे में पैक करके ना रख देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मेरी अलमारी अच्छी तरह से सेट हो गई है। अलमारी सेट करते करते अचानक से क्या हुआ ना कि अम्मी का फ़ोन आया, और अम्मी ने कहा कि जल्दी से घर पर आ जाओ, मेरी भाभी की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मतलब इतनी ज़्यादा नहीं, बहुत ही कोई ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो मुझे फिर भागना पड़ा नहा धोकर फ़ौरन से ही। फिर मैं उनको देख कर आई, रास्ते में ही बस मैंने कुछ सेकंड की वीडियो ही शूट की थी। फिर उसके बाद में ये देखिए रात का टाइम है, तो रात में मैं इनसे कह रही हूँ कि आप ना कर्टन्स लगा दो। तो यहाँ देखिए मैंने पर्दे भी अपने लगवा दिए हैं पाइप फिट कराने के बाद में। तो कुछ इस तरह से लग रहा है। ये रात का टाइम है। और फ्रेंड्स इतने दिनों से मेरे वीडियो क्यों नहीं आ रहे थे, चलिए वो भी मैं बता देती हूँ कि बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम मतलब 23, 24, 25 दिन हो गए हैं, इतने दिनों से मेरा कोई वीडियो नहीं आ रहा था। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इतने दिनों से मेरे वीडियो क्यों नहीं आ रहे थे। तो अभी आपने देखा कि मैं अम्मी के यहाँ गई थी अपनी भाभी को देखने के लिए, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो आज जैसे कि मैं देखने के लिए गई थी, 27 सितंबर की बात है ये। 26 सितंबर को मैं देखने गई थी, अभी आपने देखा। और अब 27 सितंबर की सुबह में क्या हुआ कि मेरी भाभी का ना इंतकाल हो गया, तब उनकी डेट हो गई। और फिर उसके बाद ये को जो है ना, ये जो एक सदमा होता है ना बहुत बड़ा है। मेरे जो है 4 वो हैं भतीजी भतीजा हैं, मतलब 3 भतीजी हैं मेरे, 1 भतीजा है। और मेरे भाई का घर भी जो है ना पूरी तरह से बर्बाद हो गया है मेरे भाभी के डेथ के बाद। और ख़ैर भाई मेरा रह रहा है, अभी 1 हफ़्ते से मेरे पास में ही है, वो मेरे साथ में रह रहा है। बच्चे नहीं मेरे साथ में रह रहे हैं, वो खाला से ज़्यादा लगे हुए ना ननिहाल में, तो वो वहाँ पर हैं। 1 हफ़्ता वो अम्मी के पास में रहे, और अब 1 हफ़्ते से वो अपनी नानी के यहाँ पर हैं। तो भाभी की डेट हो गई थी, और वो ये सदमा ना हमारे लिए बहुत बड़ा है। अभी 8 महीने पहले ही आप सभी को पता ही है कि मेरा एक भाई जो है वो ख़त्म हो गया था, उसका इंतकाल हुआ था। उससे छोटा भाई जो उसकी वाइफ़ ख़त्म हो गई, 2 घर बर्बाद हो गए। तो ये बहुत बड़ा सदमा होता है, बहुत बड़ा, कहने के लिए नहीं, मतलब एक एहसास की चीज़ है, जो कि बहुत बड़े जो है ना डिप्रेशन में हम सभी लोग जो है चले गए हैं। और बहुत बड़ा सदमा है, ये भी कम बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा भी एक चीज़ और मेरे साथ में हो गई है, जो कि देख कर ना रोंगटे खड़े करने वाली है। समझ लो ये तो सदमा है ही कि मतलब मेरे भाई का घर बर्बाद हो गया, पूरी फैमिली उजड़ गई भाभी की डेथ के बाद। क्योंकि एक औरत ही होती है जो अपने पूरे घर, बच्चे और अपने शौहर को संभालती है। अब वही नहीं रहे तो सब कुछ ना बिखर जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और फिर उसके बाद में मैं अपने घर के और अपने हालात बताऊँ, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा ना,
बहुत ज़्यादा मतलब मेरे भी भयानक हो गए थे, बताऊँगी अभी आगे वीडियो में। फ़िलहाल देखिए ये दोपहर का टाइम है और नेक्स्ट डे है ये और दोपहर का टाइम है। तो ये ना गवार की फलियाँ लेकर आई थी मैं बाज़ार से। बहुत मन था, फर्स्ट टाइम नई सब्ज़ी लेकर आई थी सीज़न की। तो मैंने कहा चलो आज ना दोपहर में यही बना लेती हूँ। बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, आज रेसिपी मैं बताऊँगी नहीं, सिर्फ़ आप देख लीजिए। बहुत सिंपल वे में मैंने बनाई है, लेकिन हाँ खाने के बाद ना बहुत ज़बरदस्त हो गई थी। फ़िलहाल मैं आपके से जो है ना जो बातें अहम करने वाली हूँ वो बता देती हूँ। आप सभी के कमेंट भी आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट आए, लगभग आप सारे मेरे व्यूवर्स के ना कमेंट आ गए थे कि अप्पी आपके वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो कुछ का मैंने रिप्लाई कर दिया था, कुछ का मैंने अभी भी रिप्लाई नहीं दिया है। बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, बहुत ज़्यादा। और इन सारी चीज़ों के बाद ना मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी ना, इतनी ज़्यादा मतलब मैं तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, इतनी ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं अगर अपने आप ज़ुबान से बताऊँ ना तो शायद नहीं बता पाऊँगी। और अभी आगे आप मेरी हालत देख ही लेना, अभी आगे चलकर आप मेरी शक्ल देख ही लोगे कि मेरे चेहरे पर कितना ख़तरनाक जो है मतलब खौफ़ और एक अजीब सा ही मतलब हालत हो गई है मेरी बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे ख़ुद को भी ऐसा लग रहा था कि मैं भी सिर्फ़ चंद दिनों की ही मेहमान हूँ, मुझे भी पता नहीं कब, किस वक़्त, किस पल क्या हो जाए। ऐसी मेरी हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स जो है ये सॉरी मैंने गलत बताया था कि मैं दोपहर में बना रही हूँ सब्ज़ी, दोपहर में नहीं बनाई थी। मतलब मेरे माइंड में वही चीज़ें चल रही हैं ना, तो इस वजह से मुझे धोखा हो गया। तो ये शाम का टाइम था, सब्ज़ी मैंने जल्दी में बना ली थी और अब बस मैं रोटियाँ बना रही हूँ। और रोटियाँ बनाने के बाद में किचन वगैरह की सफाई करके और फिर उसके बाद में ना सभी का रात का डिनर लगाऊंगी। 1 महीने बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ा-सा ना मेरी ज़ुबान भी लड़खड़ा रही है और थोड़ी-सी दिक्कत भी हो रही है। और सच बताऊँ ना वो सब चीज़ें याद करने के बाद में ना मेरी अभी भी ना बॉडी लरज़ रही है, मैं कँप-कँपा रही हूँ, ज़ुबान तक मेरी। मतलब मैं उस हादसे को, उन सब चीज़ों को ना याद करना भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि अभी तो ऐसा डर और ऐसा खौफ़ मेरे दिल में बैठा हुआ है कि पता नहीं कब जाकर निकलेगा। ख़ैर वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। असल में क्या है ना कि एक तो भाभी की डेथ का सदमा हम सब के ऊपर था ही और अभी भी है, कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं मेरी भाभी को मरे हुए। 22 दिन हुए हैं, ठीक है। 22 दिन कल हो जाएँगे शायद, हाँ, कल जुमा है ना, कल हो जाएँगे। 27 सितंबर को उनका इंतकाल हुआ था। और ये चीज़ें ख़ैर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना वो पहले से ही मेरे साथ में चल रही थी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने घर में, नए घर में आने से पहले ही कि मुझे ये जो घास है, झूड़-झंकाड़ से हरियाली है, ग्रीनेस देखकर, तो ग्रीन ट्री देखकर मैं आपको बता रही थी। वैसे तो देखने में अच्छा लगता है जो बड़े-बड़े पेड़ हैं, लेकिन ये जो छोटे-छोटे ज़मीन में पौधे आ रहे हैं ना, ये बरसाती घास है। और यहाँ इस घास में ना इस पूरे एरिये में, क्योंकि काफ़ी पुराना बाग था और यहाँ न्यू कॉलोनी जो है डीलर लोगों ने स्टार्ट कर दी है। तो जैसे ही हम अपने नए घर में गए और नए घर में जाने के बाद में हमने रहना स्टार्ट किया, तो मैंने सिर्फ अपने नए घर के 3 वीडियो ही अपलोड किए हैं। इसके बाद मैंने कोई वीडियो अपलोड ही नहीं किया, क्योंकि मैं इतनी खौफ ज़्यादा हो गई थी, इतना खौफ मेरे चेहरे पर हरदम, हर वक्त इतना डर। और बस मैं क्या ही बताऊँ, अभी आप देखोगे तो आपके भी देखकर ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस जैसे-तैसे करके मैं इन हालातों से लड़ी हूँ और फिर मैंने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया अपने नए घर को खाली करने का। तो ख़ैर आप भी बताना मुझे कि क्या मेरा ये फ़ैसला सही है या नहीं। आप प्लीज़ मुझे इस चीज़ पर ना ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताना। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो रात का टाइम है, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जा रहा है पाइप लगाने के लिए, पानी भरने के लिए। तो ये दोनों बाप बेटे जा रहे हैं और जंगली एरिया है, बहुत ज़्यादा घास है। तो यहाँ क्या होता है ना, यहाँ इतने सारे साँप निकलते हैं, दिन में, रात में, दोपहर में, सुबह में, शाम में, मतलब किसी भी टाइम आप देख लो, किसी भी टाइम आप देख लो, हर टाइम यहाँ इतने सारे स्नेक हैं, इतने सारे स्नेक हैं, बहुत ज़्यादा स्नेक, इतने कि मैंने हर तरह का, हर कलर का स्नेक देखा है। और इतने इतने जहरीले, इतने इतने ख़तरनाक कि बस देखकर रूह काँप जाए और रोंगटे खड़े हो जाएं। इतने मतलब इतना खौफ, इतना खौफ, इतना खौफ कि बस मैं क्या ही बताऊं। ज़मीन पर पैर रखना भी जो है ना मुझे डर लगता था। अगर मैं अपने घर में चलती फिरती थी, ज़मीन पर पैर रखती थी ना, बहुत ज़्यादा डर लगता था, बहुत ही ज़्यादा। अभी आप जैसे कि देख रहे हो कि मैं लाइट दिखा रही हूँ,
आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मैं एक मोबाइल मेरे हाथ में है जिससे कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, ये मेरा ही हाथ है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और एक मोबाइल हमज़ा के हाथ में, तो पीछे गए हैं इनके अब्बू, वहाँ जहाँ आप लाइटें देख रहे हो जलते हुए, वहाँ से तो वो पाइप लगा रहे हैं और यहाँ से हमज़ा लगा रहा है और पीछे से लाइट खड़े होकर मैं दिखा रही हूँ और आपको फिंगर की हेल्प से बता रही हूँ कि जहाँ लाइटें जलती हुई दिख रही ना, वहाँ से पाइप, मैंने आपको पहले वीडियो में भी दिखाया था। और अब देखिए इस तरह से रात को हमें पानी मिलता है, 24 घंटे में एक बार हम पानी भरते हैं और पानी आ गया है। तो जैसे कि मैं लाइट भी दिखा रही हूँ और थोड़ा सा वीडियो भी शूट कर रही हूँ आप सभी को दिखाने के लिए। तो यहाँ मैंने अफ़ीफ़ा से बोल दिया, हमज़ा पाइप लगा कर आ गया है, तो अफ़ीफ़ा से बोल दिया, अफ़ीफ़ा बेटा आप ये सारे बर्तन धोकर भर लो। तो वो भर रही है अभी रात के। फिर इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में जैसे ही हस्बैंड जी गए पाइप निकालने के लिए, तो मैं लाइट दिखा ही रही थी। दिखाते दिखाते क्या हुआ कि अचानक से इतना बड़ा सांप उनके और मेरे दोनों के बीच में आ गया। ये देखिए आप देख रहे हो। तो फिर वो जैसे कि उनके और मेरे बीच में आया ना, तो ये घर के अंदर जाने लगा था। तो मैंने इनसे कहा कि आप इसको मार दो, इसको मार दो। मुझे इतना डर लगा क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं। अगर ये हमारे घर में चला गया तो कहीं ऐसा ना हो किसी चीज़ में घुस जाए या हमारे काट ले या कुछ। इतना मतलब मैं खौफज़दा हो गई, इतनी दहशत कि बस मैं क्या ही बताऊँ। और ये मैंने सिर्फ 2-3 वीडियो ही दिखा रही हूँ आपको, सिर्फ 2-3 वीडियो ही आपको देखने को मिलेगी स्नेक की। और क्योंकि मैंने और ये क्लिपें जो है ना सारी मैंने वीडियो के लास्ट में लगाई हैं, वो इसलिए कि सब मैं आपको दिखा सकूं। और ये एक दिन की नहीं है, ये अलग अलग बहुत सारे सीन ऐसे गए हैं जिसको कि मैंने शूट भी नहीं किया। मैंने बिल्कुल मतलब ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं वीडियो शूट करती। येलो कलर का, गोल्डन कलर का, ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, मतलब हर कलर का। और ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी जो मैं आपको दिखा रही हूँ इतने मोटे मोटे कि मतलब कोई भी देख ले तो होश उड़ जाए। 12-12 फुट के, 25-25 फुट, समझ रहे हो आप? 12 फुट 25 फुट, आप सोचो कि वो कितने बड़े, मतलब पूरा रोड जाम कर दिया करते थे, समझ लो। तो ये एक के बाद एक दिखते रहे और फिर ये घर के नज़दीक आते रहे। तो बस मैं ना सब कुछ भूल गई, खाना पीना, वीडियो बनाना, वीडियो अपलोड करना, आप सभी के कमेंट का भी रिप्लाई मतलब नहीं दे सकता। हर पल बस मैं रोती थी, अपने बच्चों को देखती थी। और बेड पर भी अगर पैर मतलब रखती थी या बेड के नीचे रखती थी ना, तो तब भी खौफ चढ़ता था। कोई चीज़ उठाती थी तब भी इतना ज़्यादा डर लगता था कि कहीं इस चीज़ के पीछे नहीं हो, इस चीज़ के नीचे नहीं हो, कहीं हो ना। अभी आप देख रहे हो, मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं बाहर जो है ना घर के बाहर दरवाजे पर बैठी हुई थी, दरवाजे की सीढ़ियों पर। तो देखिए अचानक से ये मेरी बराबर में ही हमारा घर का ही पानी जा रहा है ये नाली से। तो मैंने देखा कि इतना बड़ा स्नेक, आप देख रहे हो ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ मैंने कि आपको ये फिंगर का निशान दिखा रही हूँ ये। तो ये मैंने देखा, ये ग्रीन कलर का ही देखो कैसे उठा, इतना मतलब ये करीब 2 फुट ऊंचा उठा है और 1 फुट ये दिखा था। ये तो मोबाइल में अच्छे से दिख नहीं रहा था, वो तो मैंने जूम करके इसको इसका सीन कैप्चर किया, इसका वीडियो मैंने शूट किया। तो आप देख रहे हो। और ये सीन कम से कम 20 से 25 मिनट चलता रहा। कहते हैं स्नेक अगर कोई इंसान को देख लेता है ना तो उसको देख कर डर कर भाग जाता है, लेकिन यहाँ के स्नेक इतने ज़्यादा ढीठ हैं कि बस मैं क्या ही बताऊँ। ये डरते नहीं हैं, ये इंसान ही इनसे डर कर चला जाता है, लेकिन ये नहीं डरते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, अचानक से मैंने देखा और ये देखकर इतने मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ना ही सुबह का पता, एक दिन मैंने 10 बजे देखा, एक दिन मैंने 1:30 बजे देखा। ये 3:45 मिनट का सीन है जो अभी आप देख रहे हो। और लास्ट में आपको देख रही हूँ कि मेरा इस टेंशन से मेरी देखिए आप चेहरा भी इतना ज़्यादा भयानक हो गया है कि बस मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो प्लीज़ आप मुझे इस पर कमेंट करके ज़रूर बताना, मैंने घर खाली करने का फ़ैसला लिया है कि मेरा फ़ैसला सही है या नहीं। और बस मैं इस वीडियो को अपने करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह।